सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10वीं वालों का जो पेपर आज का इंग्लिश का हुआ है बच्चों, उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो बच्चों, आपका सेट सी चाहे ए चाहे बी चाहे डी, कोई भी सेट हो, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बच्चों, इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन पूरा पूरा देने वाला हूं। तो बच्चों, आपको चलिए दिखा देता हूं। तो आपको जैसे अलग अलग सेट होते हैं तो उनमें आपका क्वेश्चंस का क्रम अलग अलग होता है। तो बच्चों, आपको इस वीडियो को डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को देखिए, जिसमें कि आपका किसी भी सेट का क्वेश्चन हो, आपको पूरा पूरा सोल्यूशन पता चल जाएगा। तो बच्चों, चलिए आपका फर्स्ट यहाँ पर दिखा देते हैं। इंग्लिश का देखिए पेपर है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो बच्चों, मैंने रात में जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो बच्चों, चलिए दिखा देता हूँ। तो आपको बच्चों इंस्ट्रक्शन पढ़े ही होंगे। आपको सेक्शन ए पर आया है, रीडिंग वाला सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर देख लेना है, फिर आपको इस पैसेज को बच्चों यहाँ पर पढ़ लेना है। तो द देयर ऑन्स वाज स्ट्रेटजी ब्रेकर, फिर यहाँ पर बच्चों आपको पढ़ लेना है इसको। और आपको इस पैसेज को डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इसमें आंसर टिक किया हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने कॉपी में मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर को। तो बच्चों, आपका कितना मार्क्स आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप में देख सकते हैं, हाउ मेनी क्वाइंस वेयर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। तो आपको टू क्वाइन आपका यहाँ पर है। फिर आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द एवब पैसेज। तो इसमें टिट फॉर टेट ये हो जाएगा, जैसे का तैसा। फिर आपका तीसरा नंबर में आपको विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिचेस। तो रिच का हो जाएगा आपका पुअर, तो मतलब रिच माने अमीर होता है बच्चों, तो पुअर मीन्स गरीब हो जाएगा। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द ब्रेक बेकरी। तो आपको यहाँ पर टू इंजॉय इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, टू इंजॉय द स्मॉल ऑफ बेकिंग ब्रेड। फिर आपको ब्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सी नंबर हो जाएगा आंसर सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने कॉपी में टिक कर लीजिएगा बच्चों और अपना मार्क्स काउंट करते रहिएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में आ गया है, द ब्रेकर द ब्रेकर टूक द पुअर मैन टू। तो आपका हो जाएगा कोट। तो आपको यहाँ पर कोट टिक लगा लेना है बच्चों। कोट टिक लगाने के बाद आपको मिलान कर लेना है। फिर बच्चों, आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो आपको बच्चों यहाँ पर सेकेंड नंबर में भी पैसेज आ गया है छाँटने के लिए। तो इस पैसेज को भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों। इस पैसेज को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। और बच्चों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु सेव्ड द वी। तो ये बी मधुमक्खी के बारे में दिया गया है इस पैसेज में। तो आपका हो जाएगा डव। तो मधुमक्खी को किसने बचाया था? तो डव ने, बतख ने बचाया था। आपका सेकंड नंबर, व्हाट डिड द बी फील व्हेन इज वाज सेव्ड बाय द डव। तो ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड को टिक लगा देना है बच्चों। फिर आपका तीसरा नंबर आ गया, हु डांसेड विथ द पेन। तो आपको द बॉय लिखना है, तो यहाँ पर द बॉय पर टिक लगा देना है। फिर आपको अपने आंसर की में लिख लेना है बच्चों। फिर आपका चौथा नंबर आ गया, द मीनिंग फॉर द वर्ड टॉम्बलिंग इज। तो आपका फीलिंग हो जाएगा, तो आपको फॉलिंग पर टिक लगा देना है। फॉलिंग पर टिक लगाने के बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन में आ गया, द बी वांट टू द ट्रंक। तो आपको द क्यूचेस इज द थ्रेस्ट। तो आपको यहाँ पर ए नंबर पर टिक लगा देना है बच्चों। ए नंबर पर टिक लगा के स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। फिर आपका क्वेश्चन सेक्शन आपका बी आ गया। सेक्शन बी में आपको एप्लीकेशन राइटिंग और बच्चों बहुत सारे पैसेज ऐसे के बारे में दिया रहता है। तो बच्चों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए, आपका नाम मानस या मानसी है। तो स्टडी करते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो आपको बालाघाट में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए, इशू
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब टीसी के बारे में, तो यहाँ पर टीसी के बारे में लिखना है। तो बच्चों आपको टीसी के बारे में एप्लीकेशन तो बहुत ही पहले से ही याद होगा, तो बच्चों इसमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिख देना है। फिर आपको अथवा में आ गया है, तो आपका ऋतिक नाम है या ऋतिका नाम है, तो आप लिव इंदौर में रहते हैं, तो राइट लेटर लिखना है फ्रेंड को इनवाइटिंग के लिए फादर प्रमोशन पार्टी, तो आपको फादर का प्रमोशन हुआ है तो आप पार्टी दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर लेटर लिखना है बच्चों। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है, देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है आपको। फिर ऐसे में आपको देख लेना है 250 वर्डों में लिखना है, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिख देना है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं। आपको फिर सोशल मीडिया के बारे में लिखना है, तो डिसवांटेज आप सोशल मीडिया के बारे में। फिर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, तो आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया में, तो उसके ग्रोथ के बारे में। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे बढ़ते रहे पॉपुलेशन बढ़ती है, वैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में लिख सकते हैं। वोमेन इम्प्रूवमेंट, तो वोमेन इम्प्रूवमेंट के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका आ गया है अथवा में बच्चों, तो अथवा में राइट द पैराग्राफ इन द अबाउट 150 वर्ड इन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ज़िंदगी में, इसके बारे में लिखना है अथवा में बच्चों। फिर आपका आ गया यहाँ पर पाँचवा नंबर क्वेश्चन में पैराग्राफ एक बनाना है, तो पैराग्राफ लुक एट द विजुअल इनपुट गिव द बिलीव द राइट स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ को देख करके आपको यहाँ पर पैराग्राफ बनाना है, तैयार करना है। फिर बच्चों आपका छठवां नंबर क्वेश्चन आ गया। छठवां नंबर क्वेश्चन में रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, फिर आपको यहाँ पर बच्चों देख लेना है इस पैसेज को पढ़ करके, इसमें आपको देखना है बच्चों यहाँ पर टाइटल नोट समरी लिखने का आया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट मेक द नोट, फिर आपका सुइटेबल और टाइटल, तो टाइटल बनाना है, नोट लिखना है और समरी भी आपको बनाना है। तो बच्चों ये 4 मार्क्स का आया हुआ है आपका, देख सकते हैं। फिर आपको बच्चों देखने को मिल जाएगा ग्रामर, तो आपको चलिए ग्रामर दिखा देता हूँ। तो बच्चों अगला सेक्शन आपका आ गया है ग्रामर का सेक्शन, तो बच्चों आपका सेक्शन सी, तो इसमें ग्रामर आते हैं। तो फर्स्ट में आपका आ गया है 7th नंबर में फिल इन द ब्लैंक, तो आपको इस खाली है तो बच्चों इसको फिल करना है मतलब भरना है। तो पहला क्वेश्चन आ गया है जुलाई कम्स डॉट डॉट अगस्त, तो जुलाई कब आती है, तो बच्चों अगस्त के बाद, फिर अगस्त यहाँ पर जुलाई जुलाई के बाद यहाँ पर अगस्त आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो बिफोर लिखना है। फिर आपको अशोका वाज ऑन्स वन ऑफ द डॉट ऑफ, फिर डॉट डॉट हो जाएगा ग्रेटेस्ट किंग, तो यहाँ पर द आएगा तो यहाँ पर द लिख देना है, तो दी हो जाएगा। फिर आपको वी डॉट डॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यहाँ पर मस्ट हो जाएगा तो मच लिख देना है, मस्ट। फिर आपको बी डाइड डॉट डॉट कैंसर, तो ऑफ लिखना है, तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है ऑफ। फिर ऋतु हैज, तो आपको एनी 5 भरना है, तो इसमें आपको 7th सभी का बता दे रहा हूँ आंसर बच्चों। तो ऋतु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो मैनी फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा, तो मैनी फ्रेंड्स को भर सकते हैं। फिर सी डॉट डॉट अ सॉन्ग, तो सिंग्स हो जाएगा आपका। फिर आपका 7th नंबर क्वेश्चन में डॉट डॉट यू लिव लॉन्ग, तो आपका मे हो जाएगा, तो आपको मे भर लेना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों आपका डू इज डायरेक्ट आ गया 8वां नंबर क्वेश्चन में, देख सकते हैं। तो डू इज डायरेक्ट में आपको यहाँ पर देखिए बच्चों 2 और 2 का प्रयोग आ गया, तो 2 और 2 में तो यहाँ पर बच्चों सो का, यहाँ पर जहाँ पर सो है वहाँ पर 2 लिखना है, फिर बच्चों जहाँ पर दैट है वहाँ पर भी 2 लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से लिखना है, तो आपको बच्चों यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर जहाँ पर दैट दिया हुआ है तो ही इज टू फैट, फिर यहाँ दैट की जगह पर 2 लगाना है, टू रन फास्ट, तो दैट ही कैन नॉट, यहाँ पर इसको बच्चों रिमूव कर देना है, फिर आपको यहाँ पर 2 लगा के रन फास्ट यहाँ पर लिख देना है, तो आपका यह आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ गया है आपका, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट बाय माई नेफेव, तो नेफेव लिख देना है, फिर बाय लगा देना है बच्चों यहाँ पर नीचे वाला लिख करके पूरा, फिर बाय लगा करके फिर माई नेफेव लिख देना है। फिर बच्चों आपका अनलेस का प्रयोग आ गया, तो अनलेस की जगह पर इफ़ लगा देना है, तो इफ़ यू रन फास्ट यू
यू विल मिस द ट्रेन, तो इसके बारे में लिख देना है बच्चों। तो आपको यू विल यहाँ पर हटा करके मिस द ट्रेन यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर पुलिस अरेस्टेड द थीप, तो आपको मेक करना है निगेटिव में, तो पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, यहाँ पर अरेस्टेड लिखा है, सेकेंड फॉर्म है बच्चों, तो आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म को रिमूव कर देना है, तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पर रिमूव कर देना है बच्चों। फिर राम राइट अ लेटर, तो आपको वॉइस बनाना है बच्चों, तो वॉइस यहाँ पर चेंज करना है। फिर आपको वहाँ पर इसको उल्टा कर देना है, लेटर राइट लेटर बाय राम, तो यहाँ पर लिख देना है। फिर बच्चों स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, तो स्विमिंग बच्चों। फिर आपका 7 नंबर देन ममता गोज टू द स्कूल एवरी डे, तो निगेटिव में लिखना है, तो डज ममता गोज टू द स्कूल एवरी डे। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। तो बच्चों आपका सभी क्वेश्चंस के मैंने आंसर बता दिए हैं, तो इसमें से एनी 5 करना था बच्चों, तो इसमें से कोई भी एनी 5 किए होंगे उसका भी मिलान कर लीजिएगा और अपना मार्क्स काउंट करते रहिएगा बच्चों। फिर आपका आ गया है बच्चों यहाँ पर सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में आपको दिखा देते हैं क्वेश्चंस। तो सेक्शन डी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग, या फिर बच्चों है टेक्स्ट बुक से दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो आपको यहाँ पर लव हो जाएगा बच्चों। फिर आपको यहाँ पर व्हाट वाज द नेम ऑफ एन डैडली, तो आपको किट्टी हो जाएगा। फिर कॉर्ग इज फेमस फॉर डॉट डॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी के नाम से फेमस है। फिर आपका व्हाट नेम वाज गिव टू ऑटर, तो आपको मिजीविल हो जाएगा, तो मिजीविल आपको टिक लगा देना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन में आपका देख सकते हैं, इसको भी रीड करना है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिव बिलीव इट, तो आपको यहाँ पर छाटना है। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, हाउ वाज द वेदर वेन पोली स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपका पायलट वाज गोइंग टू डॉट डॉट इंग्लैंड, तो यहाँ पर इंग्लैंड लिख देना है, तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, तो आप इंग्लैंड लिख देना है। फिर आपका द एबव पैसेज इन टेकन फॉर विच लेसन, तो आपको ब्लैक एलोप्रेन ये लेसन का नाम हो जाएगा बच्चों। फिर आपका बी सेक्शन आ गया, सेक्शन बी में फिर आपका बच्चों यहाँ पर रीड द एक्सट्रेट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, तो आपको पढ़ करके इसमें से आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन का दिखा देता हूँ आंसर आपको, व्हाट हैज बीन पर्सनफाइड इन एवब गिवन लाइंस, तो आपको यहाँ पर फॉग्स हो जाएगा बच्चों, फॉग भर देना है। फिर आपको आफ्टर स्टीलिंग फॉग, तो मूव ऑन हो जाएगा आपका। फिर आपका थर्ड नंबर द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज डॉट डॉट, तो आपका हो जाएगा कार्ल सोडर सैनबर्ग, कॉल सैनबर्ग, आपको यहाँ पर डी नंबर आंसर सही हो जाएगा बच्चों। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन राइटिंग आ गया बच्चों, तो क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना है, तो आप देख सकते हैं, इसको खोज सकते हैं अपने बुक से। तो बच्चों आपका इसका क्वेश्चन का आंसर राइटिंग बताएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो बच्चों आप इसको मिला लेना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्वेश्चन लिख करके आएंगे तभी अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें से आपको 6 करना है, 13 नंबर क्वेश्चन में से, तो 6 कर लेना है। यह इसमें से बच्चों 2 मार्क्स के दिए गए हैं। फिर आपको 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन को आप बच्चों अपने बुक से ढूंढ लीजिएगा और आंसर को राइटिंग कर लीजिएगा और आपका अपना मिलान कर लीजिएगा। तो बच्चों अपना मिलान कर चुके होंगे, तो आपका कितना मार्क्स आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों आप जो जो नए होंगे मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, इसमें आपको पेपर से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।